सबसे बड़ा संदेश बाबा साहब का क्या था? जो भी सौरभ भारद्वाज ने कहा, सबसे ज्यादा तवज्जो उन्होंने शिक्षा को दी थी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा सारा समाज एक पीढ़ी के अंदर आगे बढ़े, बराबरी का अधिकार मिले, सबकी गरीबी दूर हो, तो वो केवल और केवल एक ही चीज से हो सकती है, वो है शिक्षा। शिक्षा के बिना कोई पार नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर हम अपने देश में बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, एक जैसी शिक्षा नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, देश तरक्की कर ही नहीं सकता। ये सारी पार्टी वाले और ये नेता क्या करते हैं? उसका उल्टा करते हैं, शिक्षा पे जोर नहीं देंगे। और अब जो दिल्ली के अंदर चल रहा है, ये तो बेहद दुखद है जो कुछ भी चल रहा है। जब हम राजनीति में नहीं आए थे, हम सोचा करते थे, हम एनजीओ में काम करते थे, हम समाज सेवा में काम, झुग्गियों में काम किया करते थे, हम देखते थे सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत थी, गरीबों के बच्चों के लिए बहुत बुरी शिक्षा थी। हम देखते थे कैसे प्राइवेट स्कूल वाले शोषण करते हैं माँ बाप का, बच्चों का, फीस पे फीस बढ़ाते जाते हैं, फीस पे फीस बढ़ाते जाते हैं। जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली के अंदर और कुछ हो ना हो, हमने शिक्षा का अच्छा इंतजाम कर दिया। सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, प्राइवेट स्कूलों को 10 साल तक फीस नहीं बढ़ाने दी, 10 साल तक इनको फीस नहीं बढ़ाने दी। लेकिन अभी 2 महीने भी नहीं हुए और इन 2 महीनों के अंदर इन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करना चालू कर दिया दिल्ली के अंदर। ऐसे है जैसे अब एकदम से लूट मच गई, जैसे सारे प्राइवेट स्कूल खराब नहीं होते, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जैसे भूखे भेड़ियों की तरह झपट के मार रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर। जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बच्चों को लाइब्रेरी के अंदर बंद कर दिया जाता है, बच्चों को क्लास अटेंड नहीं करने देते, बच्चों के ऊपर जिस तरह से तानाशाही बर्ताव किया जा रहा है कि फीस नहीं दोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, अनाप शनाप फीस। कईयों ने तो दुगनी कर दी, कईयों ने 80% बढ़ा दी, 40%। कहां से लाए बच्चों को पैसे पढ़ाने के लिए? मैं भी आने के पहले सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक आदमी कह रहा था जी 2 लाख रुपए कर दिए साल का खर्च। कहां से लाएं? कहां से लाएं इतने बच्चों को पैसे पढ़ाने के लिए? ये तो किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो शोषण के खिलाफ लोगों को बचाए, और यही शोषण में शामिल हैं, यही लोग शोषण करवाने में शामिल हैं। सरकारी स्कूल कितनी मुश्किल से ठीक करे थे, कितनी मुश्किल से ठीक करे थे 10 साल में। इन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम बंद कर दिया, इन्होंने देशभक्ति करिकुलम बंद कर दिया, इन्होंने बिजनेस ब्लास्टर्स सारा एक एक करके मिशन बुनियाद बंद कर दिया। एक एक करके जितने अच्छे काम करे थे सरकारी स्कूलों में, सारे बंद करते जा रहे हैं ये लोग। अभी कल गुजरात की एक स्टोरी आई थी। गुजरात के 157 सरकारी स्कूलों में 10वीं क्लास के बोर्ड के पेपर में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, एक भी बच्चा। 30 साल से इनकी गुजरात में सरकार है, शर्म से डूब मरना चाहिए इनकी पार्टी को कि गुजरात के अंदर 30 साल सरकार चलाने के बाद अगर शिक्षा व्यवस्था का गुजरात में ये हाल है, तो अब वही हाल ये लोग दिल्ली का करेंगे। तो कहते हैं बाबा साहब के भक्त हैं। बाबा रे क्या भक्त हो, जो बाबा साहब ने कहा उसका उल्टा करते हो तुम। बाबा साहब ने कहा शिक्षा पे काम करो, ये शिक्षा का कबाड़ा करने में लगे। एक राज्य बता दो मेरे को जहां इनकी सरकार है और उन्होंने शिक्षा पे अच्छा काम किया हो, एक राज्य बता दो। कोई एक राज्य नहीं है जहां इनकी सरकार है और उन्होंने शिक्षा को ठीक कर दिया हो, एक भी स्कूल को इन्होंने ठीक किया हो।